नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और फाइनली सभी लोगों को पता चल चुका है कि सर आरएससीबी जेईई 2025 की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, जो कि आपका 11 से 12 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। तकरीबन हम माने तो हमारे पास आज से 18 से 19 दिन बचे हुए हैं। अब इस 18 से 19 दिन को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाए। दूसरी बात सर, हम क्या टारगेट करें, हमारा सेफ स्कोर कितना होना चाहिए इस एग्जाम के लिए, ताकि हम उस मार्क्स को इंडिकेट करके हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए कि यहां पे अगर इतने मार्क्स मेरे आ जाते हैं तो इस एग्जाम को मैं क्वालिफाइड कर जाऊंगा। तो मैं एक एक करके सारी चीजों पे मैं चर्चा करूंगा कि इस लास्ट के 15 से 16 दिन के अंदर आपको क्या चीजें फॉलो करनी है और आपके पास ये स्कोर कैसे आएगा और कितना सेफ स्कोर पे आपको टारगेट करना है। और अगर मैं भी इस एग्जाम को देता तो मैं यहां पे इस लास्ट के 15 टू 16 डेज में मेरी क्या स्ट्रेटजी होती, देख लीजिएगा। हमारे पास सबसे पहले सर हमारे पास सेफ स्कोर की जहां पे बात आती है बेटा, अब हमारे पास बेटा आपके पास ये 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ये आपको पता होगा कि सर 200 मार्क्स का होगा, तो जहां पे आपको पता है कि सर हमारे पास है ना 60% आपका क्या होने वाला है, टेक होने वाला है, प्लस आपके पास 40% आपका नॉन टेक होने वाला है। ये बात सभी को पता है। और यहां पे इसके जो क्वेश्चंस होंगे बेटा आपके पास ये 2 मार्क्स के होंगे और ये 120 मार्क्स के होंगे। कितने? 120 मार्क्स के। 120 यहां से और आपके पास 80 मार्क्स का आपके पास यहां पे नॉन टेक आपके पास होने वाला है। दोनों को मिलाओगे तो आपके पास टोटली आपके पास 200 मार्क्स आपके पास आ जाते हैं। अब हमारे पास इस टेक्निकल में और यहां से हमको कितना स्कोर हमको करना पड़ेगा। देखो, अगर हम बात करते हैं सर जनरल की, ओके, यूआर की जनरल की हम बात करते हैं तो बेटा आपको सेफ स्कोर मान के चलना पड़ेगा 135 प्लस। 135 प्लस आप यहां पे मार्क्स लेके आओगे तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाओगे। अगला सर हमारे पास ओबीसी की बात करते हैं तो बेटा ओबीसी वाले आपके पास 130 प्लस आपको टारगेट करना पड़ेगा। ये टारगेट आपको करना पड़ेगा अगर इस एग्जाम को आपको क्वालिफाइड करना है। अगर आपके पास एससी और एसटी है तो आपको 120 प्लस आपको टारगेट आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपके ये मार्क्स आते तो डेफिनेटली आप लोग सेफ हो। इससे कम टारगेट मत करना। हो सकता है कि 2-5 नंबर आपकी कम भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टारगेट आपका यही होना चाहिए। अगर ये टारगेट करते हो और ये मार्क्स आप गेन करते हो तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेके चले जाओगे। अब देखो सर हमारे पास है ना इस एग्जाम में ये इतने मार्क्स कहां से लेके आए, तो सर देखो ये हमारे पास जो टेक्निकल है ना बेटा, टेक्निकल पे ये पूरा गेम आपका खेलने वाला है। टेक्निकल में से 120 में से आपको टारगेट करना है सर 90 से लेके आपके पास 100 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो। ये टारगेट आपको करना पड़ेगा कि 90 टू 100 टेक्निकल में पूरा ये मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। अब सर देखो हमारे पास है ना ये जो हमारे पास नॉन टेक है, जहां पे राजस्थान का जीके हो गया, ओके, और इसकी ये आपके पास 36 मार्क्स का हो गया। ओके, अगर यहां पे रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग आपके पास कितना हो गया, 8 मार्क्स का हो गया। सर यहां पे हम बात करें तो मैथ की बात करें तो मैथ कितना हो गया बेटा आपके पास, ये भी 8 मार्क्स का हो गया। फिर इसके बाद इंडियन आपके पास इंडिया का जीके भी आ जाता है, लेकिन इतना कहां पे पढ़ोगे। ठीक है, पहले हम यहीं पे थोड़ा सा टारगेट कर लेते हैं कि कैसे हम चीजों को गेन कर पाएंगे। राजस्थान जीके सर हम यहां से बात करें तो बेटा यहां से 36 में से इजीली सिंपल वाले क्वेश्चंस आते हैं। 20 मार्क्स आप आसानी से यहां पे टारगेट करो। राजस्थान जीके आपका अच्छा होना चाहिए, इससे भी ज्यादा गेन कर लिया तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। दूसरी बात, आईबीपीएस कंडक्ट कराएगा तो रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो रीजनिंग में आप लोग क्या करिएगा, तकरीबन आपके पास 5 से 6 मार्क्स तो आप ले ही आओगे। कई बच्चे तो पूरे के पूरे भी यहाँ पे फोड़ देंगे। अगली बात, यहाँ पे मैथ्स में भी आपके पास मैंने आपको पहले भी बताया था लिमिट फंक्शंस वाला आपको लोग करके चले जाना। और जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है ना, आपने देखा होगा वो ऑपरेटर होता है डेल्टा ऑपरेटर, जहां पे आपके पास कर्ल, ओके, कि इस कर्ल का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, वो रिजल्ट आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। और कई बच्चों को यार सिग्नल सिस्टम को लेके बड़ा प्रॉब्लम होता है। भाई सिग्नल सिस्टम कोई बड़ी चीज है क्या? ओके, सिग्नल सिस्टम में से आपसे मैं बता देता हूं, आपसे लेप्लास ट्रांसफॉर्मर के, और उसको कंबाइन करता है वो कंट्रोल सिस्टम के साथ। फिर भी हमने हमारे बेसिस में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास यहां से टारगेट, यहां से 4 से 5 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो। और सर इंडिया का जीके हमारे पास हो गया, तो इंडिया का जीके यार थोड़ा बहुत तो कर लेना, जितना हो जाए आपसे। हिस्ट्री और पॉलिटी तो आप थोड़ा बहुत करके चले जाना कि यहां से थोड़ा मार्क्स हम गेन कर लें। सर हिंदी हमारे पास जो आएगा, हिंदी को हम टारगेट करते हैं तो बेटा हिंदी भी आप इजीली, इसकी जो व्याकरण होती है ना, जैसे संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, ये थोड़ा बहुत आप देख के चले जाए। थोड़े थोड़े आप गेन करोगे तो थोड़े थोड़े तो भैया आपके पास एक पर्वत खड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से आपके पास इस टारगेट के पास आपको पहुंचना है और इस तरीके से आपको ये लाना पड़ेगा।
अगली बात सर, यहां पे सर आप लोग ये बताइएगा कि सर अगर मैं इस एग्जाम को टैकल करता, मैं इस एग्जाम को देने जाता, तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी होती, मैं क्या प्लान यहां पे इस एग्जाम के बारे में सोचता। देखो, क्योंकि मैंने एग्जाम क्वालिफाइड किया है, आप लेटेस्ट में भी देख सकते हो, एसएससी जेईई 2024 का भी आप मेन का रिजल्ट जाके देख सकते हो, वहां पे आपको मेरे रोल नंबर दिख जाएंगे, मेरा नाम भी आपको दिख जाएगा। तो मैं एग्जाम देता रहता हूं कि ये पैटर्न किस हिसाब से चल रहा है, भले ज्वाइन ना करना वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम एग्जाम का पैटर्न देखते रहते हैं कि एग्जाम किस लेवल पे आ रहा है, क्या जो टीचर आपको पढ़ा रहा है क्या वो उस काबिल है कि उस एग्जाम को क्वालिफाइड करे। तो वो काबिलियत हमारे अंदर तो है बेटा। देखो, हमने ये चीजें कभी कभी 20 से 25 दिन में भी टैकल की है। अभी आप लेटेस्ट में देखना चाहोगे तो लेटेस्ट में आप देख सकते हो 2000, जिन बच्चों ने बोला था कि सर एसएससी जेईई का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर था इस बार, मेन में से तोते उड़ गए, भाई उसमें भी देख लो हमारा मेन में भी सिलेक्शन है। ओके, 2024 का जो था, अभी 2025 में जो रिजल्ट आया उसमें मेरा सिलेक्शन है। ओके, 2018 में जब मैंने एसएससी जेईई दिया था तो उस टाइम पे मेरे पास बेटा 20 से 25 ही दिन थे। ओके, 20 से 25 दिन थे, लेकिन उस 20 से 25 दिन को मैंने इस तरीके से टैकल किया था। लेकिन बच्चे बोलेंगे कि सर एक डाउट ही है, आप तो टीचर लोग, आप तो निकाल दोगे, आपको सब कुछ आता है। नहीं मेरे भाई, जब तैयारी करते हैं ना तो टीचर 1 से 2 सब्जेक्ट पढ़ाता है, लेकिन आपके सामने सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो जैसा स्टूडेंट तैयारी करता है वैसे टीचर को भी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि चलो हो सकता है कि मेरे जो मैं पढ़ाता हूं वो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन बाकी के तो पढ़ने पड़ेंगे ना भाई। तो वो तैयारी दोनों ही आपको सेम, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, दोनों को इस तरीके से ही करनी पड़ती है। हमारे पास जब 2018 में मैंने क्वालिफाइड किया तो उसमें 20 से 25 दिन थे, उसमें मेरी रणनीति बहुत तगड़ी थी हमारे पास। उसके बाद गेट में तो मेरा 192 रैंक था 2016 के अंदर, तो उसके अंदर तो चलो ठीक है, उसमें तो थोड़ा लंबा प्रोसेस था, उसके अंदर तो 6 महीने की हमारी प्रिपरेशन थी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि 20 से 25 दिन में मैंने एग्जाम निकाला हुआ है। और इंडिया में अभी जितने भी ये प्लेटफॉर्म है ना मेरे भाई, वो जो टीचर है ना, एक के पास भी जेई क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट नहीं है, एक ने भी क्वालिफाइड नहीं किया है। हम एज ए टीचर, हमारा ये प्रोफेशन है, हमको अच्छा लगता है इसलिए हम टीच करते हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास कोई काबिलियत नहीं थी इसलिए हम टीचिंग फील्ड में आए। आप देख सकते हो ये जितने भी यूट्यूब में आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एक के पास भी जेई का क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी नहीं है, एक भी टीचर ने एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं किया, बस उनको जिंदगी में कुछ नहीं मिला तो टीचर बन गए। हम टीचर इसलिए नहीं बने, हम टीचर बने एज ए प्रोफेशन। ओके, हमको अच्छा लगता है टीचिंग करना। तो भाई 20 से 25 दिन में, जैसे 2018 की मैं बात करूं तो मेरी रणनीति यही रही थी, और मैं अभी इसको टारगेट करता हूं। मेरे पास यही था, 20 से 25 दिन था, लेकिन ये टारगेट हमारे पास 11 तक हमको अचीव करना है। तो अभी आज जैसे कि 23 है, तो मेरा टारगेट होता कि सर मैं 5 अप्रैल तक है ना, मैं कोई टेस्ट वेस्ट ना दूं, ठीक है। अभी टेस्ट जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है वो टेस्ट जरूर दीजिएगा, लेकिन जो कर रहे हैं अभी सर 1-2 महीने से कर रहे हैं या अब कर रहे हैं, तो वो टेस्ट अभी अटेम्प्ट ना करिएगा, नहीं तो डिमोटिवेट आप हो जाओगे। पहले आपका टारगेट है सिलेबस कंप्लीट करना। तो मेरा टारगेट होता है कि मैं 5 अप्रैल तक जितने भी टेक्निकल के सब्जेक्ट हैं, ओके, और नॉन टेक के हैं, उनको निपटा लूं। कैसे निपटा लूं वो भी मैं बता दूंगा। दिन भर में टेक्निकल करता, रात में मैं नॉन टेक करता, और इस टाइम पे तो भाई जान लगा देनी है। ऐसा नहीं 10 से 15 दिन नहीं सो, कम भी सोओगे तो कोई आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। ओके, 4-5 घंटे भी सो लोगे उससे भी काम चला लोगे कि आपकी जिंदगी सवर जाएगी। तो दिन में टेक्निकल पढ़ लिया, रात में आपने नॉन टेक पढ़ लिया, ठीक है। सबसे पहले राजस्थान जीके को आपको कंप्लीट करना है, ये आपने कर लिया। ये 5 तक मैं निमेटने की कोशिश करता। अब 5 के बाद क्या करता कि यार चलो ठीक है, हम थोड़ा सा टेस्ट लगा लेते हैं। लास्ट के 5 दिन है, थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाएगा, उस मोटिवेशन के लिए मैं रिवीजन भी करता जाता और मैं टेस्ट भी लगाता जाता। लेकिन पहला टारगेट मेरा भाई राजस्थान जीके और आपके पास टेक्निकल होना चाहिए। ये बाकी की चीजें बाद में है, रीजनिंग को तो आप बिना पढ़ के भी जाओगे तो भी कर लोगे, ठीक है। मैथ्स के भी आपको भाई ये भी टारगेट बाद में ही आपको करना है, क्योंकि 12th लेवल का आपके पास मैथ्स पूछा जाएगा। हिंदी को आप पढ़ सकते हो, यहां से आप इजीली मार्क्स आप यहां पे गेन कर सकते हो। तो बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है। लेकिन सर 5 तक यहाँ पे मशीन वगैरह पढ़ने जाते हैं तो 2-2 महीने लग जाते हैं, पता नहीं बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारे टाइम लग जाते हैं। देखो इतने सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, मैसेज करते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपको प्रमोशंस करती हैं, ओके, फिर आप वहां पे जब घुसते हो, आप जाते हो तो आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आपको पता है मास्टर प्लस एजुकेशन हमेशा एक जेन्युइन वर्क करता है। मैं आपको भाई गाइड करता हूं, अगर आपने ये कर लिया ना तो भी आप इस एग्जाम को 15 से 20 दिन के अंदर आप क्वालिफाइड कर सकते हो। देखो हमारे पास ये 125 आवर्स का 999 का आपके पास क्रैश कोर्स है। इसमें सारे सब्जेक्ट कंप्लीट है, चाहे सिग्नल सिस्टम हो, चाहे मशीन हो, चाहे पावर सिस्टम हो, चाहे मेजरमेंट हो, चाहे डिजिटल, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सारा टेक्निकल हमने इसके अंदर कंप्लीट किया है। ओके, और राजस्थान जीके के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं वो भी आपको भेज दूंगा। बात समझ में आ गया। तो ये 125 आवर्स के अंदर भाई कर लेना। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर एनरोल हो चुके हैं। और फिर आपको अगर भटकना है, नहीं मानना है हमारी बात, नो फोर्स मेरे भाई, लेकिन ये जिंदगी आपकी संवार देगा।
आप इंडिया में CSBI के अंदर फर्स्ट रैंक भी, उस बच्ची का इंटरव्यू देखना, मेरे इस चैनल के पॉडकास्ट पे भी है, उसका कंप्लीट वीडियो है। उसने क्या बोला, जो बच्चा इसको भी कर लेगा ना सर, वो भी क्वालिफाइड कर जाएगा, वो फर्स्ट रैंकर है भाई CSBI के अंदर। RSM भी अभी लेटेस्ट में हुआ ना 2 महीने पहले पेपर, 80 में से 80 क्वेश्चंस इसमें मिला दिए थे टेलीग्राम पे, हमने सारे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, कल शायद कम्युनिटी पे भी देखा होगा भाई, कर लेना। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आपको बनानी है तो ये कोई अमाउंट आपके लिए ज्यादा नहीं है, फिर भी कोई भी डाउट आता है और तो आप इस मैसेज पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके बेटा, चलेगा। थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।